तभी आगे दिखाया जाता है कि उस जाल को मेंटेन एक लड़की कर रही होती है और उसके हाथ से वो धागा कनेक्टेड होता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी बोलता है जल्दी से उसे पकड़ लो। तभी वो लड़की अपने थ्रेड को उनके पैरों की तरफ फेंकती है जिससे एक लाइन वायर बन जाती है और उसकी वजह से उन सभी लोगों के पैर कट जाते हैं, जिसे देखकर किम और सियोंग के क्लोन सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो औरत। तभी किम उसके कैरेक्टर प्रोफाइल को चेक करने की कोशिश करता है पर वो नहीं चेक कर पाता। तभी दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, ये यू होती है, बिल्कुल एक बैडस लुक के साथ। तभी वो भागते हुए आती है और हवा में जंप करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर से निकल जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि ये तो उड़ रही है और अपने हाथों से 2 डैगर निकालकर फेंकती है जो कि उसके थ्रेड के साथ बंधे हुए थे। तभी वो जाकर जमीन पर लग जाते हैं पर वो थ्रेड कई लोगों के गलों से कनेक्टेड होता है और जैसे ही वो थ्रेड को खींचती है उन सभी लोगों के गले धड़ से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और किम बिल्कुल ही शॉक दिखाई देता है और सोचता है ये क्या है, क्या ये सच में यू है जिसे मैं जानता था, कैसे ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी यू अपने डैगर्स को अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही डैगर्स के हाथ में पहुंचते हैं वो पकड़ लेती है। उसके चारों तरफ खून के छींटे उड़ रहे होते हैं और वो बिल्कुल ही खतरनाक लग रही होती है। तभी किम सोचता है मुझे लगता है इसके पास एक टैलेंट है क्या। तभी कोई बोलता है इसे लड़की को मार देते हैं। यूजुन बोलता है इसने तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है तुम्हारी एब्सेंस में, जहाँ तक मुझे पता है कि ये तुम्हारी हेल्प के बिना तो काफी ज्यादा और तेजी से ग्रो किया है। ऐसा ही ह्यूनसुंग के साथ होगा शायद। किम बोलता है तुम्हें नहीं पता, मैंने जो इसकी हेल्प शुरू में करी है ये उसी की वजह से इतनी इम्प्रूव हुई है। और किम कोल्ड लुक के साथ मन में सोचता है धत्तेरी की ये इतनी ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो गई जब मैं इसके आसपास भी नहीं था। तभी दिखाया जाता है कि यूजुन अपने दोनों नाइफ्स के साथ 2 लोगों को काट रही होती है। तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है यू यहाँ पर आओ। तभी वो देखती है पीछे मुड़कर कि वहाँ पर किम होता है और वो हैरानी से सोचती है किम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी किम बोलता है पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं फिर हम आराम से बात करेंगे। यूजुन बोलता है यहाँ से पीछे हटने की बजाय तुम्हें हाई एरिया को सिक्योर करना चाहिए जिसे तुम आसपास सब जगह नजर रख पाओ। तभी किम बोलता है हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। तभी यूजुन भी बोलता है कि तुम्हें उस औरत पर ध्यान रखना होगा। तभी किम पीछे देखता है और सोचता है किस औरत पर मुझे ध्यान देना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में वो एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। सब लोगों ने यूजुन को जमीन पर रख दिया होता है और हाफते हुए सांस ले रहे होते हैं। तभी किम पूछता है यू तुम कैसी हो, बिल्कुल ठीक हो ना। वो हाफते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। किम बोलता है मैं भी ठीक हूँ। फिर दोनों ऑकवर्ड साइलेंट और स्माइल कर रहे होते हैं। तभी किम ब्लश करते हुए सोचता है अभी हमें थोड़े दिन ही हुए हैं अलग हुए मुझे ऐसा इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों फील हो रहा है। और किम उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए सोचता है ये बिल्कुल ही परफेक्टली इक्विप्ड है। तभी यू भी बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम भी बहुत कुछ कर रहे थे। किम बोलता है हाँ मैं कर तो रहा था। यू बताती है जब मैंने अपनी आंखें ट्रांसपोर्टेशन के बाद ओपन करी तो मैं गोंगडॉन में थी पिल्डो के साथ। किम हैरानी से बोलता है क्या तुम पिल्डो के साथ थी। यू बोलती है हाँ उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी वहां से बाहर निकलने में। किम सोचता है कि ये तो इतनी ज्यादा क्लोज हो गई है उससे कि अब तो उसे नाम से बुला रही है। और किम पूछता है और पिल्डो कहाँ पर चला गया। यू टेंशन में बोलती है हम अलग हो गए जब हम फाइट कर रहे थे गोंगडॉन ग्रुप के साथ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी दिखाया जाता है गोग पिल्डो चिल्ला रहा होता है यहाँ से तुम चली जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। यू आगे बोलती है कि उसने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मुझे वहां से भागने दिया अपने लास्ट मोमेंट तक भी। किम सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो किसी को बचाने के लिए मर गया क्योंकि वो 10 इवल्स में से एक था। किम सोचता है मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा होना चाहिए। और किम यू से बोलता है तुम चिंता मत करो पिल्डो अभी भी ठीक होगा। ये सुनकर यू बिल्कुल हैरान हो जाती है और एक स्माइल के साथ बोलती है क्या तुम सच कह रहे हो। तभी किम आगे बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ पर मुझे ये बताओ तुम्हें ये कपड़े और नाइफ कहाँ से मिले। तभी यू अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोलती है ये सब कुछ जब हम अलग हो गए तो मुझे रास्ते में एक ग्रीन मीटरॉइड मिला और वो ग्रीन मीटरॉइड। तभी किम हैरानी से बोलता है क्या ग्रीन मीटरॉइड, उसके पास तो रेयर आइटम होते हैं, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी जल्दी ये सब कुछ मिल गया। तभी सियोंग बोलती है क्या ये सब कुछ है जो तुम बता रही हो। अगर हम ये मान ले कि ये तुम्हारा प्योर लक है तो फिर भी ये सभी आइटम्स तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते जितनी तुम अभी हो। मुझे बताओ तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कौन सा है, तुमने अपनी मूवमेंट और एजिलिटी को कैसे लेवल अप किया है और जिस तरह से तुम अपने नाइफ की फाइटिंग स्किल को यूज करती हो इतना जल्दी कैसे अपग्रेड किया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इतना जल्दी किसी भी पैकेज के साथ ग्रो करना। ये सुनकर यू बिल्कुल ही शॉक और ब्लैंक हो जाती है। यू बोलती है तुम हो कौन और मैं क्यों बताऊं। जियो बोलती है मैं फर्स्ट डिसाइपल हूँ। ये सुनकर यू बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और उन्हें
उन्हें उन्हीं सभी लोगों की याद आ जाती है जो उसके पास पहले आए थे, जिन्होंने उसको बालों से पकड़ लिया था, और उसको स्माइल करते हुए देखती है तो सारी मेमोरी उसके दिमाग पर फ्लैश हो जाती है। तभी वो अपने नाइफ निकाल कर तैयार हो जाती है फाइट के लिए। तभी किम बीच में आते हुए बोलता है, यू जरा वेट करो, इस पर अटैक मत करना, ये कोई एनिमी नहीं है। तभी सियोंग पीछे खड़ी होकर स्माइल कर रही होती है, जिसकी वजह से यू बिल्कुल ही गुस्से में थरथरा रही होती है। यू बोलती है, तुम दोनों पहले ही दोस्त बन चुके हो। किम बोलता है, नहीं ये ऐसा नहीं है। यू बोलती है, क्या तुम भूल गए हो कि इसने चुंगमारू ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। किम हैरानी से सोचता है, हाँ यू मेरे बाद सेकंड इन कमांड थी चुंगमारू स्टेशन पे मेरे एब्सेंस में। और सियोंग पीछे खड़े हुए बोलती है, चुंगमारू स्टेशन, और खुशी से बोलती है, अरे हाँ याद आया, तुम वो लड़की हो ना। और किम से बोलती है, मैं मानती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, पर ईमानदारी से जज करना, ये लड़की भी कुछ छुपा रही है तुमसे। यू बोलती है, क्यों, तुम क्यों। तभी सियोंग बोलती है, अगर मैं चुंगमारू के बारे में बात करूँ तो तब ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जब मैंने इसे पहली बार देखा था। क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगता? ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि ये खुद को इतनी जल्दी और इतनी तेजी से स्ट्रांग कर पाए जब तक कि एक लैब कॉन्स्टलेशन इसको सपोर्ट ना कर रहा हो, और या इसके अलावा SSS ग्रेड की ग्रोथ स्किल ना हो इसके पास। पर मुझे बताओ, कितनी सारी कॉन्स्टलेशन इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर सकती हैं, वो भी कोरिया जैसी जगह में। किम सोचता है, मैं चाहता तो हूँ इसे गलत बोलना। तभी वो सोचते हुए हमें बताता है कि मैं इससे हेल्प पर एग्री तो होना चाहता हूँ, क्योंकि इसने अपनी मैजिक थ्रेड के साथ हमारी हेल्प तो करी है। मुझे लगता था इसकी कॉन्स्टलेशन सपोर्टिंग एरेंड, लवर और अडोरेबल लेब्रेथ है, पर इस तरह की कॉन्स्टलेशन इसे इतनी तेजी से यू को इतनी ज्यादा ग्रोथ पर नहीं ला सकती। और सोचता है कि जो इसकी मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही इजी और हार्मलेस थी इसके लिए, और इसकी स्पोर्टिंग कॉन्स्टलेशन ने अगर इसे सपोर्ट किया है तो ये बहुत ही आसानी से इतनी जल्दी स्टिग्मा को कैसे यूज कर पा रही है। तभी किम बोलता है, यू। तभी एक आवाज आती है, हेलो एवरीवन। इस बार ऐसा लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सब की खोपड़ी बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो आवाज फिर से आती है, हमारे पास अभी भी पूरा एक हफ्ता है सिनेरियो के स्टार्ट होने में, बट काफी सारे लोग पहले ही इस आपदा के एरिया में आ चुके हैं। तभी उस टेलीपोर्टेशन लाइट के अंदर से आवाज आगे बोलती है, तुम सभी लोग नेक्स्ट सिनेरियो में डेफिनेटली मारे जाने वाले हो, पर तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए इजी कर सकता हूँ, क्योंकि डोका भी पहले ही चेंज हो चुका है। किम उसे देखकर सोचता है, ये तो बहुत बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा। तभी दिखाया जाता है एक लाल कलर का डोका भी, जो कि बोल रहा होता है, क्योंकि तुम पहले से ही इसके बारे में काफी ज्यादा भीख मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें अगर एक सिनेरियो ना दूं तो मैं खुद को डोकाबी कैसे बुला सकता हूँ। दिखाया जाता है कि वहाँ पर उस लाल डोकाबी के साथ ब्यूंग और दूसरे डोकाबीज भी होते हैं। किम सोचता है, इस टाइम पर सिनेरियो का मतलब है सिर्फ मौत। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि सब सिनेरियो, इस दुनिया के खात्मे की आपदा आ रही है, उसे रोकना है तुम्हें। इसका डिफिकल्टी लेवल S है और टाइम लिमिट 2 घंटे, रिवॉर्ड 22,000 कॉइन्स है। इसकी पेनल्टी भी है फेल होने की, और जो आपदा के सवालों को शेड्यूल किया गया है वो अपीयर हो जाएंगे। किम सोचता है, जैसा मुझे डर था ये वैसा ही हो रहा है। लगता है वो मीटर्ड एग जल्दी ही हैच होने वाला है, और हमें अगर सिनेरियो को रोकने का टास्क दिया गया है तो पॉइजन ब्यूटी ग्रुप को इस सिनेरियो को जो आपदा है उसे प्रोटेक्ट करने का टास्क दिया गया होगा। तभी किम बोलता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी टाइम नहीं है आपस में लड़ाई करने का, जो कि इस सब सिनेरियो का टाइम लिमिट सिर्फ 2 घंटे है। इसका मतलब है आपदा का जो एग है वो 2 घंटे के अंदर हैच हो जाएगा। पहले हमें इसको सुलझाना होगा, उसके बाद हम आपसी झगड़ों को सुलझा लेंगे। तभी दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत सारे प्लांट्स की बेलें निकल रही होती हैं। किम बताता है, पॉइजन ब्यूटी ग्रुप ने पहले ही अपना बेस चियोंगहो में बना रखा है और वो एरिया गोंगडोन तक फैला हुआ है, और ये पूरा का पूरा इन मॉन्स्टर्स बेलों से घिरा हुआ है, और जो उनका लास्ट ट्रांसफॉर्मिंग एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट के लास्ट बेस में है। अगर हम इस पे बारे में सोचे तो उनके बेस में जाना इतने टाइम में थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम इसे कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम बिल्डिंग से बिल्डिंग होकर यहाँ पर जा सकते हैं। किम उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों सामने से जाओ, और अकेले होने पर भी डरना मत, आगे बढ़ते रहना। और दोनों ओके बोलकर बिल्डिंग से जंप कर देती हैं। तभी वो जमीन पर लैंड करती हैं, जिसकी आवाज से वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और सामने 2 लड़कियों को देखकर सोचते हैं ये क्या है। तभी वो दोनों कोड लुक के साथ उन लोगों की तरफ देख रही होती हैं। तभी ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है और हमें सब सिनेरियो के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 2 सब सिनेरियोस चल रहे होते हैं और मेन आपदा आने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हुए होते हैं।